नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम 3 डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि मैकेनिकल इंजीनियर जा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में। अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर जॉब करने जाता है तो जो टॉप 3 डिपार्टमेंट होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला प्रोडक्शन, मेंटेनेंस और आपका डिजाइनिंग। तो दोस्तों कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट रहता है इसके बारे में बात करेंगे। किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा स्कोप है, किस डिपार्टमेंट में फ्यूचर अच्छा रहने वाला है, किस डिपार्टमेंट में सैलरी ज़्यादा होती है, किस डिपार्टमेंट में आसानी से जॉब मिलती है। ये सारे डाउट, किस डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, ये सारे डाउट क्लियर होंगे आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर देते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के। तो दोस्तों अगर मैं सबसे पहले बताऊं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, तो दोस्तों प्रोडक्शन से ही आपको पता चल रहा है कि प्रोडक्शन में काम होता है प्रोडक्शन, किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना। ठीक है, कोई जैसे अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहां पर आपको प्रोडक्शन करना होता है। वो कैसे होता है वो भी मैं बता देता हूं। देखो प्रोडक्शन वाला बंदा, एक चीज बताता हूं, प्रोडक्शन वाला बंदा मोस्टली खड़े होकर काम करता है। अगर वो 8 घंटे काम कर रहा है तो 90% चांसेस हैं कि आपकी जो जॉब लगे वो खड़े होके वहां पर आपको काम करना हो। काम क्या होता है वो मैं बता देता हूं। जैसे कि एक आप कोई भी एक कंपोनेंट ले लीजिए, कोई एक बाइक का कंपोनेंट ले लीजिए, किसी इंजन का एक कंपोनेंट ले लीजिए, आपकी कंपनी में वो बनता है। आपने कोई ऐसी कंपनी ज्वाइन करी जिसमें वो कंपोनेंट बनता है। अब वो कंपोनेंट, एक छोटा सा कंपोनेंट, किसी भी व्हीकल का आप कंपोनेंट ले लो और एक छोटा सा कंपोनेंट कम से कम 10 मशीन से होके निकलता है, तब जाके वो तैयार होता है। तो प्रोडक्शन, अगर आप डिप्लोमा के बाद जाओ या बीटेक के बाद जाओ तो आपका काम क्या होगा कि आप एक मशीन पर खड़े होंगे, वहां पर दोस्तों कन्वेयर लगे होते हैं, बेल्ट टाइप लगी होती हैं। तो एक बंदा अपनी मशीन पर उस काम को कंप्लीट करके, अगर उसके मशीन पर कोई काम हो रहा है, जैसे उसके पास प्रोडक्ट आएगा, वहां पर वो अपनी प्रोडक्ट को उस मशीन में रखेगा, एक कमांड देगा उस मशीन में, और जब वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगती हैं, उसके बाद उस प्रोडक्ट को हटा के वापस उस बेल्ट पर रख देगा, वो बेल्ट आगे चलती है। सपोज उस बंदे की मशीन यहाँ पे थी, आपकी मशीन थोड़ा आगे है, तो वो प्रोडक्ट चल के मतलब बेल्ट के थ्रू आपके पास आएगा। आपको वो प्रोडक्ट लेना है, अपनी मशीन में रखना है, और मशीन में आपको कमांड देनी है जो उस पर वर्किंग है, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली मशीन में आप अंदर रख दोगे उस प्रोडक्ट को, ऑटोमेटिकली आप कमांड दोगे, ऑटोमेटिकली उस पर काम होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कमांड देनी है। मतलब एक प्रोडक्ट को बेल्ट पे से हटा के वहां पर रखना है, मशीन में रखना है, और आपको कमांड देनी है, और देन उसका टाइम पूरा होते ही आपको वो प्रोडक्ट निकालना है, वापस बेल्ट पे रखना है, और वो अगली मशीन पे चला जाएगा, और अगला बंदे का जो काम होगा वो बंदा उस पर काम करेगा। तो मोस्टली केसेस में ये देखा जाता है कि जो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, जो काम करता है, वो बंदे ज़्यादातर खड़े होकर मशीन पे, मतलब उन्हें मशीन पर खड़ा होना पड़ता है काम करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप प्रोडक्शन में जाओगे तो 90% चांसेस हैं कि आप मशीन पर खड़े होकर काम करो, और एज अ फ्रेशर तो भाई आपको शायद करना ही पड़ेगा। अगर मैं दोस्तों प्रोडक्शन का स्कोप देखूं या ग्रोथ देखूं तो दोस्तों मुझे इतनी खास नहीं लगती है। मैं अपना बताता हूं, क्योंकि बहुत सारे, देखो मुझे कैसे एक्सपीरियंस है वो भी मैं बता देता हूं। मैंने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल से, और मैंने अपना बीटेक भी कंप्लीट किया है। तो कुछ दोस्त मेरे थे जो मतलब मेरे साथ पढ़ते थे, उन्होंने डिप्लोमा के बाद जॉब करने चले गए। कुछ ऐसे लोग थे जो बीटेक करने के बाद मतलब फाइनल ईयर में थे, जॉब करने चले गए हैं। तो उनसे मेरी बात होती है, और मैं भी दोस्तों जॉब करके आया था, तो मुझे सब कुछ पता है इसके बारे में। तो मैं इसलिए अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे दोस्तों क्या लगता है कि प्रोडक्शन में उतना ग्रोथ नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन में क्या है, आप नई चीज़ें नहीं सीख रहे हो, क्योंकि डेली आपको जाना है, वही काम करना है आपको, और वो चीज़ें वहाँ पर क्या होता है, फिर आपके टाइम के अनुसार ग्रोथ होती है। लाइक आपका 2 साल बाद आप अभी ये इंजीनियर हैं, सपोज अभी आप असिस्टेंट इंजीनियर हैं। सबसे पहले तो फ्रेशर जाओगे, 2 साल तो आपको असिस्टेंट इंजीनियर बनने में लग जाएंगी, फिर 2 साल आपको इंजीनियर बनने में लग जाएंगे। तो टाइम के अकॉर्डिंग मतलब आप सीख नहीं रहे हो। एक बार आपने कमांड वगैरह देना सीख लिया, फिर आप डेली वही बोरिंग जॉब कर रहे हो, खड़े हुए हो और वही काम कर रहे हो, तो वहां पर ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ यार कब होती है, जब आप कुछ चीजें सीखते हो, जब आप नई टेक्नोलॉजी सीखते हो, नई चीजें सीखते हो। तो नई चीजें सीखने का वहां चांस नहीं मिलता। अब नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है भाई, वो होता है प्राइवेट कंपनीज में, वो होता है मेंटेनेंस का। दोस्तों ये डिपार्टमेंट एज कंपेयर टू प्रोडक्शन बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है।
अब हम बात कर लेते हैं कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में क्या काम होता है। देखिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जो सबसे पहला काम तो ये होता है कि मशीन अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो उस मशीन को सही करना, ठीक है, ये पहला काम। दूसरा काम, अब ब्रेक डाउन तो हमेशा होता नहीं है। अब अगर ब्रेक डाउन नहीं है, क्या मेंटेनेंस इंजीनियर बैठा रहेगा? अगर आप एज अ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो एज अ मेंटेनेंस इंजीनियर, उसका एक और काम होता है, ये होता है कि मशीन जो रन कर रही है उनको ये देखना कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है या नहीं। जो बंदा मशीन पे काम कर रहा है वो पूरे सेफ्टी के साथ जो प्रिकॉशंस हैं उनको ले रहा है या नहीं, मतलब कि कोई गलत तरह से तो मशीन यूज नहीं कर रहा। या ये भी देखा जाता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वालों की एक और ड्यूटी ये होती है कि उनको मशीन का ब्रेक डाउन होने से पहले ही, मतलब ये पता करना है अगर कोई मशीन खराब होने वाली है तो पहले सिम्टम्स होते हैं ना, जैसे अगर आपको फीवर होने वाला है तो आपको पता चल जाता है यार मुझे फीवर होगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा सिर में दर्द, ऐसे ही मशीन का होता है कि अगर मशीन का कोई ब्रेक डाउन होने वाला है तो पहले ही थोड़ा सा उसका पता चल जाता है कि ये मशीन खराब होने वाली है। तो उसको खराब होने से पहले सही करना भी एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। तो ये सभी काम जो काम होते हैं वो होते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के। समय पर उन्हें लुब्रिकेट करना, ये बहुत सारे काम होते हैं मेंटेनेंस वालों के। लेकिन इसमें जो ग्रोथ है ना वो अच्छी होती है। अगर मैं ग्रोथ की बात करूं भाई, तो देखो ग्रोथ क्यों अच्छी होती है। अब अगर एज अ फ्रेशर आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जाते हो, आपने चाहे डिप्लोमा किया है चाहे आपने बीटेक की है, तो आपको मशीन ठीक करना तो आता नहीं है, आप एज अ किसी के नीचे काम करोगे तो वहां पर आपको मशीनें सही करने का मौका मिलता है। मशीन कैसे रन करती हैं, कैसे फंक्शन करती हैं, आज आप ये मशीन सही कर रहे हो, कल को कोई और मशीन सही कर रहे हो। और अगर आपका इस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है ना, आप चीजों को समझने में और सीखने में अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप यकीन मानिए कि आपकी इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है। क्योंकि देखो मैं एक इंडस्ट्री का पूरा प्रोसेस बताता हूं। अगर कोई ब्रेक डाउन हो जाता है तो सबसे पहले जो उनकी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की टीम होती है वो उसे हैंडल करती है। इफ एनी चांस उससे वो मशीनें ठीक नहीं होती हैं, देन उनके कुछ ऐसे इंजीनियर होते हैं जो कि या तो फॉरेन कंट्री से होते हैं या कुछ ज़्यादा ही अच्छे एक्सपर्ट होते हैं, वो उन लोगों को बुलाते हैं अपनी कंपनी में और वो पर आवर के हिसाब से कंपनी का चार्ज करते हैं। और उनकी अगर पर आवर की आप फीस देखोगे ना तो 5,000 रुपये पर आवर फीस होती है, 5,000 6,000। तो वहाँ पर दोस्तों इंडस्ट्री का ना बहुत ज़्यादा, जो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों में परफेक्ट हो जाते हो, अगर आप एक साल अपनी सीखने पर ध्यान देते हो ना, अपनी स्किल्स पर इंप्रूव करने पर ध्यान देते हो, और अगर कोई मशीन ब्रेक डाउन हो रहा है आप उसे सही कर रहे हो, ठीक है, आप नई नई मशीनें सीख ली हैं, आपने सही करना। आप अगर कोई बंदा बाहर से सही करने आ रहा है, आप उसको फॉलो कर रहे हो, आप देख रहे हो कि कैसे ये काम कर रहा है, क्या हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे कि हम सही नहीं कर पाए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें सीखना, देन उसके बाद जो आपकी ग्रोथ होगी ना मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में वो बहुत अच्छी होगी। उसमें मतलब आपका क्या होगा कि आपको कंपनी, अगर आप किसी मशीन को सही कर देते हो, कंपनी को बाहर के लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो वहां पर दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, वहां पर कंपनी चाहेगी कि आप उनकी कंपनी को छोड़कर ना जाए, आप उसी कंपनी में रहो। उसके लिए दोस्तों कंपनी क्या करेगी कि आपकी सैलरी, अगर आप चाहोगे कि आपकी सैलरी आपके अकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, मतलब आपको ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, तो आपकी कंपनी आपकी सैलरी आपके डिमांड के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बढ़ा भी देगी। तो इस वजह से जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है। और दोस्तों मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोगों का एक और डाउट होता है कि यार अगर कोई मशीन है, सपोज आपकी जो शिफ्ट है वो तो 8 घंटे की होती है, अगर कोई मशीन है वो खराब हो गई और आप सही कर रहे हो, भाई बहुत सारी मशीन ऐसी होती हैं जो 8 घंटे, अगर आपके 2 घंटे बचे हैं ड्यूटी में और वो मशीन खराब हो गई और आपसे वो 2 घंटे मशीन सही नहीं हुई, या जो पूरी टीम लगी हुई है उससे सही नहीं हुई वो मशीन, तो क्या आपको जब तक वो मशीन अगर 24 घंटे सही नहीं होगी तो क्या आपको वहीं पर काम करना होगा? तो इसका आंसर है नो। आपका टाइम हो जाएगा तो आप जा सकते हो, मतलब फिर जो दूसरे शिफ्ट में लोग आएंगे उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस मशीन पर काम करें, वो उस मशीन को ठीक करें। तो मेंटेनेंस से रिलेटेड आपका यहाँ पर एक सवाल, ये जो डाउट है शायद क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो दोस्तों डिपार्टमेंट है वो है आपका डिजाइनिंग का। अब दोस्तों डिजाइनिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन और मेंटेनेंस दोनों से अलग है। बहुत सारे लोग डिजाइनिंग डिपार्टमेंट अभी प्रेफर करते हैं, क्योंकि देखो मेंटेनेंस और प्रोडक्शन दोनों ही डिपार्टमेंट ऐसे हैं, अगर सुबह तुम टाई बेल्ट लगा के जाओगे ना तो शाम को तुम्हारा जो रूप होगा या जो हुलिया होगा वो डिफरेंट होगा। लेकिन अगर आप डिजाइनिंग फील्ड में जाओगे, अगर सुबह टाई बेल्ट लगा के जाओगे तो शाम को भी सेम वैसे ही मिलोगे। बहुत सारे लोग हैं
जिनको ये पसंद होता है कि यार एक केबिन हो और मुझे लैपटॉप मिले, मैं उस पर काम करूं, मुझे मशीन वगैरह से कोई मतलब नहीं है, तो उसके लिए डिजाइनिंग फील्ड बहुत बेटर है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एक सीट पर बैठ के लैपटॉप पर काम करना उतना बोरिंग लगता है, मतलब उतना उन्हें उसमें किक नहीं मिल रही होती है, तो उन लोगों के लिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बेटर है। और जिन लोगों के लिए ये है कि मैं तो कैबिन में बैठा हुआ हूँ और मुझे तो सिर्फ मतलब मशीन वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना, तो उनके लिए डिजाइनिंग डिपार्टमेंट बेटर है। और डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में भी ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में जाने के लिए आपको डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर आने चाहिए, जैसे ऑटोकैड होता है, कैटिया होता है, सॉलिड वर्क्स होते हैं, और ये बहुत अच्छी तरीके से आपको आने चाहिए, तभी आप डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हो। और डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में भी आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो चलती रहती है मेंटेनेंस की तरह। जैसे कि मेंटेनेंस में आप नई नई मशीन सीखते हो, नई नई टेक्नोलॉजी आपको सीखने को मिलती है, वैसे ही डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है कि नए नए सॉफ्टवेयर आते रहते हैं, उनकी अपडेट आती रहती है। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपको मतलब लर्निंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ऐसे हो कि आपको नई नई चीज़ें सीखने में, नई नई टेक्नोलॉजी सीखने में मजा आता है, तो डिजाइनिंग डिपार्टमेंट भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इस तरह के इंसान हो कि आपको एक कुर्सी पर बैठकर अपनी जो 8 घंटे की जॉब है या 10 घंटे की जॉब है आपको वो कंप्लीट करनी है, तो डिजाइनिंग डिपार्टमेंट भी आपके लिए बेटर है और इसमें भी अच्छी ग्रोथ होती है। तो दोस्तों मतलब मैं यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इतना प्रेफर नहीं करता हूँ। अगर आप जाना चाहते हो तो मेंटेनेंस और डिजाइनिंग फील्ड में जाना, कोशिश करना है इसमें आपको जॉब मिले। आई होप दोस्तों आपको तीनों के बारे में अच्छी नॉलेज मिली होगी, आपका कोई डाउट होगा वो क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों, और हाँ, मैं डिजाइनिंग डिपार्टमेंट का काम बता देता हूँ कि डिजाइनिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है। देखो, डिजाइनिंग डिपार्टमेंट का जो काम होता है वो काम ये होता है कि जो उनके यहाँ मशीन है, जैसे अगर कोई नई मशीन आनी है तो उसके लिए कितना स्पेस है उनकी इंडस्ट्री में और वो मशीन किस तरह से डिजाइन की जाएगी, वो डिजाइन बनानी होती है। वो बंदा उस कंपनी को देता है जो मशीन उस मैन्युफैक्चर करेगी उस मशीन को, कि हमें इस तरह की मशीन की रिक्वायरमेंट है, इतने साइज की मशीन की रिक्वायरमेंट है, और ये हमें, और या कोई टूल वगैरह बनना है, नया टूल बनना है या नया कोई आपके यहाँ प्रोडक्ट बनना है, तो वो सबसे पहले डिजाइन किया जाता है। सबसे पहले जैसे आप जैसे घर बनाते हो या कोई प्रोडक्ट बनाते हो, तो सबसे पहले हम उससे पेंसिल से, आपने देखा होगा पेपर पे बनाते हैं ना कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस तरह का बनेगा, तो वो काम हम पेपर पे नहीं कर सकते ना, 3D पिक्चर्स नहीं बना सकते हैं पेपर पे, वो काम हम लैपटॉप पे करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो इंजन का कोई पार्ट है, चाहे किसी भी चीज का कोई पार्ट है, सबसे पहले वो डिजाइन किया जाता है लैपटॉप पर कि वो आखिर में जो एक्चुअल में बन के तैयार होगा वो कैसा दिखना चाहिए, कैसा बनना चाहिए। तो ये काम होता है डिजाइनिंग इंजीनियर का। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, मुझे मोटिवेशन मिलती है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ कर लीजिए। मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता हूँ इंजीनियरिंग से रिलेटेड, सिर्फ मैकेनिकल से नहीं, सिविल, इलेक्ट्रिकल और भी ब्रांचों से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती हैं। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में।